कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। गुरुजी जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा और कब? बहुत सुंदर। जन्माष्टमी का महापर्व कब रहेगा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी का महापर्व कब मनाएं? 15 या 16 है ना, यही। और आज जनमानस यही प्रश्न कर रहा है कि जन्माष्टमी का महापर्व कब मनाएं। 16 अगस्त शुक्रवार अर्ध व्यापनी अष्टमी स्मार्त गृहस्थियों के लिए, और 16 अगस्त दिन शनिवार उदयकालिक अष्टमी वैष्णवों के लिए। देखो, एक बात आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री भविष्य पुराण, अग्नि, विष्णु आदि पुराणों संहिताओं एवं व्रतोत्सव निर्णायक सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार यानी जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशिस्थ चंद्रमा कालीन अर्धरात्रि के समय हुआ था। सिंह राशि गते सूर्ये गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्रि के वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्य पुराण का उत्तर पर्व में वर्णन आता है। ध्यान देने की बात है, उपरोक्त इन सभी निर्णायक तत्वों की विद्यमानता प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णाष्टमी को नहीं हो पाती है। अर्थात यदि अष्टमी अर्धरात्रि में आ जाए तो कभी कभी रोहिणी नक्षत्र का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। यदि अर्धरात्रि कालीन रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो कई बार अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापनी नहीं होती इत्यादि। कभी क्या रोहिणी नक्षत्र होता है तो कभी अष्टमी नहीं होती है। विभिन्न स्थितियों में दोनों ही दिनों में व्याप्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय में संशय आना क्या हो जाता है, स्वाभाविक होता है। संभवतः इसी कारण हमारे पुराण व्रत निर्णायक धर्म ग्रंथों ने एकादशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि व्रत की तिथि का निर्णय स्मार्त गृहस्थियों एवं वैष्णव संप्रदायों के लिए भिन्न भिन्न निर्णायक सिद्धांतों से क्या किया है। इसलिए भारतवर्ष के क्या सभी लोग, भारतवर्ष के प्रांत के सभी लोग, लगभग सभी पंचांगकारों के द्वारा जन्माष्टमी व्रत तिथि को 2 अलग अलग दिनों में स्मार्तों और वैष्णवों के लिए लिखा रहता है। अधिकांश शास्त्रकारों ने सिद्धांत रूप में अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में ही व्रत करने की क्या दी है, मान्यता दी है कि अष्टमी में ही क्या करना है, व्रत करना है, जिस दिन अष्टमी आ जाए रात्रिकाल। सिद्धांत ग्रंथ धर्म सिंधु में भी पूर्व विधा यानी सप्तमी युता अर्धरात्रिकालीन भाद्र अष्टमी, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को ग्रहण करने की आज्ञा दी है। जी। कृष्ण जन्माष्टमी अयम निशीय व्यापनी ग्राह्या पूर्व दिन एव निशत योगे पूर्वा। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक राजस्थान आदि उत्तर पश्चिमी राज्यों के करोड़ों स्मार्त धर्मावलंबी गृहस्थी लोग गत सहस्त्रों यानी हजारों वर्षों से क्या इसी परंपरा का अनुसरण करते आ रहे हैं। कौन सी परंपरा? कि सप्तमी युता अर्धरात्रिकालीन वाली अष्टमी को व्रत जपोपासना
जप, उपासना आदि कृत्य करते आ रहे हैं। यथा कहा गया है, स्मार्ता नाम गृहिणी पूर्वा पोष्या यतिर्भिर निष्कामी गृहिभी वनस्ते विधवाभी वैष्णवेश्च परे वो पोष्या। ऋषि व्यास, नारद आदि ऋषियों के क्या मतानुसार भी सप्तमी युता अष्टमी ही व्रत पूजन आदि हेतु क्या करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। कौन सी? अष्टमी। वर्णन आता है, कहते हैं, और ये बड़ा ही सुंदर वर्णन है अगर हम विचार करें कि कार्या विद्यापि सप्तम्याम रोहिणी सहिताष्टमी तत्रोपवासम कुर्वीत तिथान्ते पारणम। नारद में वर्णन आता है। इस प्रकार स्मार्त संप्रदाय के लोग, जिसमें क्या अधिकतर गृहस्थी लोग आते हैं। स्मार्त में कौन आते हैं? गृहस्थी लोग आते हैं। और जन्माष्टमी व्रत के दिन का चयन करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि भगवान कृष्ण से संबद्ध या व्रत भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी के दिन ही किया जाए। यदि उसमें रोहिणी का भी योग हो जाए तो सोने पे सुहागा है और भी श्रेष्ठ है। परंतु वैष्णव मत वाले लोग विशेषकर मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में उदयकालिक अष्टमी यानी नवमी युता के दिन ही क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। चाहे उस दिन अर्धरात्रि को अष्टमी हो या ना हो, वो नवमी में ही करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अधिकांश लोग दूसरे दिन, बोले तो उदयकालिक, नवमी विधा अष्टमी वाले दिन ही अष्टमी को ही व्रत उत्सव करेंगे। पहले दिन अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी को क्या मानकर? सप्तमी विधा मानकर त्याग कर देंगे, है ना। वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापिनी मपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विधाष्टमी परित्यज्य नवमी युतेव ग्राह्या। तिथि निर्णय में वर्णन आता है। इस प्रकार क्या वैष्णव संप्रदाय के अनुसार निर्धारित जन्माष्टमी के दिन ही कृष्ण जन्मस्थली मथुरा को आधार मानकर मनाई जाने वाली श्री कृष्णाष्टमी के दिन ही केंद्रीय अवकाश यानी सरकारी छुट्टी की घोषणा करती है। साधारण गृहस्थी लोग स्मार्त भी इस अवकाश एवं उत्सव के दिन ही क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो शास्त्र विरुद्ध है। क्या है ये? शास्त्र विरुद्ध। क्योंकि सभी डायरियां व मीडिया आदि भी सरकार द्वारा उद्घोषित अवकाश को क्या मान लेती? प्रमाण मान लेती थी। आज ही सरकार ने छुट्टी कर ली है तो आज ही हम व्रत कर ले, तथा उसी दिन क्या कर लेते? व्रत। जबकि उसमें 98% से भी अधिक लोग क्या हैं? स्मार्त संप्रदाय का पालन करते हैं, यानी गृहस्थी धर्म से संबद्ध होते हैं। परंतु सत्य वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश शास्त्रकारों ने स्मार्त संप्रदाय वाली जन्माष्टमी अर्थात अर्धरात्रि कालिक अष्टमी को ही क्या दी है? मान्यता दी है, जिस दिन रात्रि में अष्टमी हो। दिवा कहते हैं दिवा वा यदि व रात्रो, दिवा वा यदि व रात्रो नास्ति चेद रोहिणी कला रात्रि युक्ताम प्रकुर्वीता विशेषण हिंदू संयुताम। पुराणांतर में वर्णन आता है कि निषिंधु प्रस्तुत वर्ष 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को सप्तमी तिथि रात्रि यानी 23:50 23:50 का अर्थ हो गया 11:50 तक क्या है? सप्तमी। तदुपरांत अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि व्याप्त है। अतएव गृहस्थी आदि स्मार्त लोगों को व्रत पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य देना, झूला झुलाना आदि के लिए क्या यही दिन प्रशस्त रहेगा कृष्ण जन्मोत्सव के लिए। जबकि 16 अगस्त 2025 शनिवार को अष्टमी तिथि 21:35 21:35 का अर्थ हो गया आपका
9:35 है ना रात्रि, जी यानी अष्टमी 9:35 पर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद क्या लग जाएगी? नवमी। नवमी लग जाएगी, अर्थात अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि व्याप्त है। और भगवान का अवतार किस हुआ किस तिथि में हुआ था? अष्टमी। और यहाँ 16 में क्या आ जा रही रात्रि में? नवमी। नवमी आ जा रही है। यद्यपि 16 तारीख को दोपहर 11:44 के बाद वृषराशिस्थ चंद्रमा होने से अर्धरात्रि के समय भी वृषराशिस्थ चंद्रमा रहेगा, परंतु किसका अभाव रहेगा? अष्टमी तिथि का अभाव रहेगा। किसका अभाव? अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का अभाव रहेगा। तिथि निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्व माना गया है, अर्थात कि सबने किसको? अष्टमी, अर्धरात्रि में क्या होनी चाहिए? अष्टमी, उसको निर्णायक माना है। रोहिणी नक्षत्र अथवा वृषराशिस्थ चंद्रमा को मुख्य निर्णायक नहीं माना है। अष्टमी तिथि चाहे शुद्धा यानी सूर्योदय से अर्धरात्रि तक हो, अथवा सप्तमी विदा पूर्व पहले दिन को ही व्रत करना युक्ति संगत माना है। केचित अर्धरात्रि एव मुख्य निर्णायक रोहिणी योगस्तु तने निर्णयान संभवे निर्णायक तन्मत्ते तादृशा शुद्धा विद्धा विषये पूर्व दिने एव व्रतम। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म आदि के अनुसार भी पूर्व विधा श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उपवास करके तिथि के अंत में व्रत का पारायण करना चाहिए, नियम पारायण। अब सिद्धांत ग्रंथों में अधिकांशतः व्रत, पर्व, क्रियाकलाप, त्योहारों के कर्म फल, व्रत पर्व से शब्द विशेष पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। उस व्रत पर्व का कर्म फल कहता है, क्या कहता है? विद्यमान तिथि के दिन ही करने के निर्देश दिए गए। यथा तत्र सर्वातिथि यदः कर्म काल व्यापनी सैव ग्राह्या, निर्णय सिंधु कहती। एवं च कर्मणो यस्य यह कालस्तत् काल व्यापनी तिथि तस्य कर्माणि कुर्वीता। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन आता है, अर्थात जो तिथि कर्म के समय जिस दिन रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। जो तिथि कर्म के समय, अब कर्म क्या है? अष्टमी तिथि। कर्म क्या है? अष्टमी तिथि। अष्टमी कर्म मुख्यतः क्या है? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अवतार का कर्म है, और उस समय क्या है? अष्टमी तिथि में हुआ था। तो अर्थात जो तिथि कर्म के समय जिस दिन रहे वही ग्रहण करनी चाहिए। और कृष्ण जन्म अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में हुआ था। कृष्ण का अवतार कब हुआ था? अष्टमी, अर्धव्यापनी। अतः जन्माष्टमी व्रत कर्मकाल क्या है? कृष्ण की विशेष पूजा, कृष्ण के निमित्त व्रत, बाल रूप की पूजा, झूला झुलाना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, जागरण इत्यादि, संकीर्तन करना, ठाकुर जी का नामों का गुणगान गाना अर्धरात्रि ही है। अतएव जन्माष्टमी व्रत रखने के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी होना अनिवार्य है। अष्टमी होना क्या है? अनिवार्य है। अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई औचित्य नहीं है। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना चाहिए। और ये दिन कब है? 15 अगस्त को, जिस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय क्या अष्टमी व्याप्त नहीं कर पा रही है, अपितु वहां क्या कौन सी तिथि आ गई? नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी तिथि। तो किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है बंधुओं, ध्यान रहे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में वर्षों की परंपरा अनुसार जन्मोत्सव सूर्य उदय कालिक एवं नवमी विधा अष्टमी मनाने की क्या परंपरा रही है, जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी में व्रतादि ग्रहण करने की क्या है
परंपरा है। और ध्यान रहे सप्तमी विधा अष्टमी वर्जित अवश्य है। मानता हूं सप्तमी विधा अष्टमी वर्जित अवश्य है, लेकिन वह तब जबकि वह अष्टमी 2 दिन कर्मकाल अर्धरात्रि व्यापनी हो या वह दोनों दिन कर्मकाल व्यापनी न हो। पर यहां कर्मकाल में तो आ रही है, तो व्रत पर्व शास्त्र का यही आदेश है। व्रत पर्व शास्त्र का बंधुओं यही आदेश है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्मोत्सव 2 अलग अलग स्थितियां हैं। जन्माष्टमी व्रत और जन्मोत्सव क्या है? 2 अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। इस प्रकार 15 अगस्त शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का कर्मकाल यानी अर्धरात्रि अष्टमी है। इसलिए इसी समय से पूर्व श्री कृष्ण भगवान के निमित्त व्रत, बाल रूप, पूजा, झूला, चंद्रमा को अर्घ्य, जागरण, कीर्तन इत्यादि का विधान है। हमारे मतानुसार 16 अगस्त शनिवार को भी भगवान कृष्ण का स्तोत्र पाठ है ना, कीर्तन इत्यादि शुभ अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। दोनों दिनों का लाभ उठाओ, लेकिन व्रत एवं उत्सव, व्रत और उत्सव तो 15 अगस्त शुक्रवार को ही क्या रहेगा? श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। किस दिन? 15 अगस्त। तो इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी और जन्माष्टमी महापर्व भी मनाए हर्षोल्लास के साथ। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी महापर्व भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे। और इस बार अष्टमी रात्रि 12 बजे केवल और केवल 15 अगस्त को, इसलिए 15 अगस्त उचित है। और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। कहते हैं वृक्षों में 1 कला होती है, 2 होती है तीत आदिकों में, और 3 कला पक्षी मंडल में, 4 कला चौपायन में, 4 से लेकर 8 तक मानव दल में कहलाते हैं, और 8 से ऊपर जो होते हैं अवतार वही कहलाते हैं। अयोध्या के श्री रामचंद्र दशरथ अजर बिहारी थे और सभी जानते हैं उनको, वो 12 कला अवतारी थे। लेकिन जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों में हमारे श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूरे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। श्री राधे, हरे कृष्ण।